अपन बातें करते हैं सर मधु किन्नर की, जो बहुचर्चित मामला है और नीमराणा में ये सब चीज़ें शांति जगह नहीं होनी चाहिए। और मधु किन्नर शब्द ऐसा है, समाज सेवी शब्द था, तो इनका किसी से क्या कोई लेना देना हो सकता है? जैसा कि मैं पहले भी मैंने कई पॉडकास्ट और इंटरव्यू में कहा, ये 2025 से पता नहीं हमें क्या क्या दिखाएगा। किन्नर शब्द जहाँ जाता है वहाँ थोड़ा सा धर्म की भी बात आ जाती है, क्योंकि किन्नरों को भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद है कि वो किसी को आशीर्वाद देंगे तो फलीभूत होगा। लेकिन मधु किन्नर जी का जब नाम आता है, वो किन्नरों की गुरु थी। और नीमराणा जिला कोटपुतली बहरोड राजस्थान के नीमराणा कस्बे में उनका ऐसा वर्चस्व था, कोई भी कार्यक्रम हमारा रागनियों का होता है, कैसा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम था, वहाँ बढ़ चढ़ के दान डोनेशन करती थी। बिल्कुल सर। और इतना डोनेशन करने के बाद उनकी एक छवि उभर के आई थी, एक समाज सेवी की। और मैं अगर आपको अपने दिल की बात बताऊं, वो मैंने धर्म बहन बना रखी थी, मुझे भाई बोलते थे बिल्कुल, बिल्कुल। और जो छोटे किन्नर है वो मुझे मामा बोल के संबोधित करते थे। हमेशा वो जागरण भी कराती थी, बहुत नज़दीकी बातें हम करते थे। लेकिन मैंने कभी उनके व्यक्तित्व में ऐसा नहीं देखा कि घमंड हो, कोई ईर्ष्या हो या किसी से लड़ाई झगड़ा हो। तो हमेशा मतलब किन्नरों का एक रूप ऐसा होता था कि किन्नरों को देख के लोग डरा करते थे। अब से पहले अपन देख पाते हैं किन्नरों का जो रूप होता है वो मधु किन्नर का काफी शालीन, बिल्कुल अपोजिट ऐसा रूप था कि मतलब लगता ही था किन्नर है जी। इतना एक फैमिलियर, पारिवारिक। और फिर अचानक से खबर मिलती है 10 सितंबर को दोपहर में कि मधु किन्नर की गोली मारकर अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। आप समझिए, मैं बद्रीनाथ था, कम से कम 10 मिनट तक तो मैं ऐसा सुन हो गया इस बात को सुन के, ये हो क्या गया। बिल्कुल। और इसमें दो बातें, एक तो मधु किन्नर को क्यों मार दी, एक हमारा नीमराणा क्षेत्र जो है ये मेरी कर्म भूमि है, राठ क्षेत्र। मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, राठ क्षेत्र ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मैं सबको ये बोलता हूँ पूरी दुनिया में, रामराज है, बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आए दिन इतना क्राइम, आखिर कारण क्या है। और मधु जी की हत्या के बाद तो मैं इतना डर गया हूँ, अब समझिए मैं घर से बाहर निकलता हुआ भी डरता हूँ कि यार नीमराणा को हो क्या गया है। तो मैं सबसे पहले तो प्रशासन से ये निवेदन करूंगा, सबसे पहले तो कि नीमराणा में सुशासन लाने का प्रयास करे। हरियाणा का बॉर्डर है, बाहरी तत्व कोई भी आ सकता है, दिल्ली रोड है सारे। दूसरा, अगर मधु जी की बात करें तो इस बात से तो मैं बहुत बहुत परेशान हूँ कि मधु जी को क्यों मार दिया और किसने मारा। आखिर किन्नर को कोई क्यों मारेगा। जहाँ किन्नर का शब्द आता है वहाँ इनकी किसी से पर्सनल दुश्मनी तो होती नहीं सर। ये मुद्दा क्या हुआ, क्या बात हुई, वो तो जब तक पुलिस जांच नहीं कर पाती है अपन उसके बारे में कोई फाइनल नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच्चा ये एक समाज सेवी जो इतने बड़े समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और उसके बाद उनके साथ ये सब घटनाएं होती हैं, तो समाज के प्रति अपना बहुत कुछ अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अब अगर हम चर्चा करें कि आखिर मधु किन्नर को किसने मारा और क्यों मारा, तो मैंने तो पूरा दिमाग लगा के, अब सोचिए मैं पिछले 4-5 दिनों से इतना परेशान हूँ सोच के, एक किन्नर को कोई क्यों मारेगा। जो व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग है, ढाई जात है दुनिया में, मर्द, औरत और हिजड़ा। बिल्कुल सर। एक हिजड़े को कोई नौकरी नहीं देता। बिल्कुल सर। एक हिजड़े को कोई सरकारी जॉब नहीं मिलती, फौज में नहीं लगता, कोई पेंशन नहीं आनी, मांगना और अपना जीवन यापन करना। लेकिन वो किन्नर समाज की वो गुरु इतना दान पुण्य करती थी क्षेत्र में, मैंने खुद देखा है। इतना दान पुण्य करने के बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रसिद्धि व्यक्ति को खा जाती है। मैं खुद एक प्रसिद्ध व्यक्ति हूँ, तो मैं जब बाहर निकलता हूँ, अभी मैं इंदू हॉस्पिटल गया तो वहाँ कई लोग मेरे साथ सेल्फी लेने लगे। मैं गया था किसी इंजरी में किसी काम से। तो जितनी ज़्यादा प्रसिद्धि होगी, कहीं ना कहीं इंसान को अपने आप को कोऑपरेट करके अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। तो मेरा ये मानना है, प्रसिद्धि से चिढ़कर किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या की। और जब मधु जी की प्रसिद्धि इतनी होगी तो मेरे हिसाब से उनको अपने साथ में गनमैन या फिर को बाउंसर, हालांकि गनमैन बाउंसर ऐसे लोगों की भ्रांति है कि सबसे पहले भाग जाते, लेकिन मेरा मानना है अगर आपके पास गनमैन बाउंसर है तो जो मारने आ रहा 100 की स्पीड से वो 20 की स्पीड हो जाएगी, उसकी थोड़ा हिचकिचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कि उसके पास ज़ाब्ता कुछ है, अपन समझ सकते हैं इस बात तो मेरा तो ये मानना है। और साथ के साथ ये संदेश भी है जो मेरे कलाकार हैं उनसे भी, कि भाई अपना सुरक्षित रहो।
जरूरी नहीं कि बिना बात बाहर घूमो। अब जब मधु किन्नर जी की मृत्यु हुई, गोली मारी गई, तो शायद वो कहीं बाजार में कहीं बधाई मांग रहे थे जी। और उनके पास कोई सुरक्षित कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं था कि बाउंसर हो, गनमैन हो। और जो व्यक्ति इतना प्रसिद्ध हो जाए तो फिर उसको फिर ऐसे रोड पे नहीं घूमना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अपना चुपचाप घर में बैठे समय बिताए, अननेसेसरी बाहर ना घूमे, क्योंकि घूमेगा दिखेगा और दिखने के बाद जो ईर्ष्यालु लोग हैं वो कहीं ना कहीं चोट जरूर करेंगे। और आगे प्रशासन है, नीमराणा प्रशासन, कोटपुतली बहरोड प्रशासन कहाँ तक पहुंचा और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कब तक लोगों को पता होगा, ये एक सवाल बना हुआ है हमारे क्षेत्र में कि कब तक मधु जी को इंसाफ मिलेगा। अभी आपने देखा प्रसिद्ध गायक कलाकार अमित जी मधु किन्नर के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा बताया और क्षेत्र में मधु किन्नर जी का काफ़ी कुछ समाज सेवी के हिसाब से काफ़ी कुछ रोल अदा किया। तो हम चाहते हैं कि मधु किन्नर जी को एक अच्छा न्याय मिले, बिल्कुल, प्रशासन और अदालत उनके साथ फैसला करे। जी, हरिओम।